इन दिनों दुनिया के नक्शे पर दो हमसाया ममालिक आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान कशीदगी ने बहुत से ममालिक और अमन पसंद लोगों को परेशान कर दिया है। इस सब के बीच फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि उन्हें तुर्की की जानिब से जंगी नौयत के इशारे मिलने पर सख्त तशवीश है। तुर्की और फ्रांस हालिया महीनों में मशरकी बहिरा रूम में कुदरती वसाइल पर अपने अपने दावों की वजह से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं। इसके अलावा लीबिया में जारी खाना जंगी से मुताल्लिक भी दोनों ममालिक में इख्तलाफात हैं। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान नागोर्नो कारबाख के तनाज़े पर होने वाली हालिया खूनरेज झड़पों में तुर्की ने आज़रबाईजान के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। 28 सितंबर को तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने आज़रबाईजान की हिमायत का आदा करते हुए आर्मेनिया से कहा था कि वो आज़रबाईजान की सरजमीन से फौरन निकल जाएं जिस पर उसने कब्जा किया हुआ है। आज़रबाईजान तोपraklarına saldıran मैं आज एक मरतबा फिर शदीद अल्फाज में आर्मेनिया की जानिब से आज़रबाईजान की सरजमीन पर जारियत की मजम्मत करता हूँ। तुर्की अपने दोस्त और हमसाया बरादर मुल्क आज़रबाईजान के साथ खड़ा है और हम हर मुश्किल में उनका साथ देंगे। अब वक्त आ गया है कि नागोर्नो कराबाख के मुतनाज़ा इलाके से शुरू होने वाली कशीदगी को ख़त्म किया जाए। खत्ते को अमन एक ही सूरत में नसीब हो सकता है कि आर्मीनिया आज़रबाईजान के इलाके से अपनी फ़ौज वापस बुला ले। Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını तुर्की की जानिब से आज़रबाईजान की हिमायत कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया सूरत हाल ने तुर्की को अपनी खारजा पॉलिसी के अहदाफ को आगे बढ़ाने और अंदरूनी तौर पर कौम परस्ती के जज्बात को मजीद उभारने का मौका फराहम किया है। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान तनाज़े में शामिल होना तुर्की की खारजा पॉलिसी के हालिया इक़दामात में एक नया इजाफा है। इससे पहले शाम और लीबिया में मुदाखलत, इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ और मशरिकी बहिरा रूम में अपना असर बढ़ाने की कोशिश खित्ते में तुर्की के अज़ाइम को जाहिर करते हैं। अब ज़रा ये जानते हैं कि तुर्की और आज़रबाईजान का सकाफती ताल्लुक कैसा है। तुर्की के अवाम में आज़रबाईजान की बड़े पैमाने पर हिमायत की वजह वो करीबी ताल्लुकात हैं जो लिसानी, नस्ली और सकाफती बुनियादों पर कायम हैं। तुर्की में इन ताल्लुकात के बारे में कहा जाता है, दो रियासतें एक कौम। अब तुर्की के अंदरूनी मुहर्रिकात क्या हैं? तुर्की की जानिब से आज़रबाईजान की बढ़ती हुई हमायत के पीछे अंदरूनी सियासी चालों का बड़ा हाथ है, यानी तुर्की की मौजूदा हुकूमत इस हिमायत के नतीजे में सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहती है। सदर एर्दोगान की हुकूमत सन 2008 से सन 2009 में आर्मेनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन नागोर्नो कारबाख पर इख्तलाफात के बायस ये कोशिश नाकाम रही। अब आज़रबाईजान तुर्की के लिए अहम क्यों है? वजह क्या है? आज़रबाईजान तुर्की के लिए बहुत अहम है क्योंकि तुर्की अपनी ज़रूरत की तवानाई का एक बड़ा हिस्सा आज़रबाईजान से दरामद करता है। इतलात के मुताबिक इस साल मई में तुर्की ने अपनी ज़रूरत की 1/3 गैस आज़रबाईजान से दरामद की। हालिया बरसों में गैस की दरामद के लिए तुर्की का रूस पर इन्हसार कम हो रहा है। इसी वजह से बाज़ मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि रूस की कोशिश है कि तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान तवानाई से मुताल्लिक ताउन में रखना डाला जाए। आज़रबाईजान के सदर इस सूरत हाल में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हमारी एक शर्त है और वो ये कि आर्मीनिया अपनी मुसल्लह अफवाज को जितना जल्दी मुमकिन हो हमारे इलाके से निकल जाने का हुक्म दे। अगर आर्मीनिया की जानिब से हमारी शर्त मान ली जाती है तो तब ही जंग बंदी और ये खून खराबा रुक सकता है और खित्ते में अमन का बोलबाला हो सकता है। आज़रबाईजान की जानिब से जारी होने वाले बयानात के बाद आर्मेनिया के वज़ीर आज़म ने अपनी आवाम से खिताब में किसी भी किस्म की जारियत के लिए तैयार रहने का कहा है। आर्मीनिया के गुजूर और बहादुर लोगों, मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। आर्मीनिया के अवामी मकामात और मासूम लोगों को आज़रबाईजान की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है और हमारे मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। हमारी सरजमीन पर गोलाबारी की जा रही है। हमारी मुसल्लह अफवाज बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला कर रही हैं। आज़रबाईजान अपने हिमायतियों के साथ मिलकर न सिर्फ हम पर जंग मुसल्लत किए हुए है, बल्कि झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात भी हम पर लगाए जा रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्मीनिया पर मुसल्लत की जाने वाली ये जंग सिर्फ उस खित्ते के अमन के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए ही खतरनाक साबित हो सकती है। इस सूरत हाल में अब आगे क्या होगा?
ایک طرف تو روس، ایران، یورپی یونین اور امریکہ نے جنگ بندی اور تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے، یہاں تک کہ روس نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناگورنو کارباخ کے متنازع خطے پر جاری لڑائی ختم کروانے کے لیے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ تاہم دوسری طرف ترکی کی وزارت خارجہ نے آذربائیجان کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں چاہے اس تنازع میں تیزی آئے یا کمی، سیاسی حالات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آذربائیجان کے لیے ترکی کی حمایت جاری رہے گی۔